जलाल हम आप ही को देते हैं। इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। मेरे साथ आज के मनन के लिए निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 5 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। अब के लिए मैं पढ़ूंगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब ईश्वर के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। हमारा स्वभाव भी मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। पहली बात, मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? हमारे यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वह प्रेम से भरा हुआ था। वो प्रेम का सागर था। प्रेम का सागर इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनका हृदय बहुत बड़ा था। यीशु मसीह कौन सी भी कास्ट का हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी वो स्वीकार करता है, उससे प्रेम करता है। इसलिए वो प्रेम का सागर था। उसका स्वभाव ऐसा था। वह दया से भरा हुआ था। वह दया का सागर। वो किसी को भी दया, किसी के लिए भी दया करता था। वो किसी भी तरह से पार्शलिटी नहीं करता था, भेदभाव नहीं रखता था। वो सभी के साथ, वो जिसको भी दया करना था उसके ऊपर वो दया करता था। और वो करुणा का सागर था। वो करुणा से भरा हुआ था। उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। आज आपको और मुझे भी चाहिए कि हमें प्रेम से भरे होने की जरूरत है। हमें दया से भरे होने की जरूरत। पास्टर ज्योतिष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक सो उनका नेटवर्क कट गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो शांति का दाता था और उसको शांति का राजा भी कहा गया है। वो अपनी शांति हमें देने वाला परमेश्वर है और उसका ऐसा स्वभाव है। वो कृपा से भरा हुआ था। उनका जीवन कृपा से भरा हुआ था। वो हमारे ऊपर उनकी कृपा से वो घेर लेता है, हमें उनकी कृपा से घेर के रखता है।
उनका वैसा स्वभाव है, और उसके अंदर हम धीरज देख सकते हैं। वो धीरज से भरा हुआ था। वही स्वभाव हमारे जीवन में होना जरूरी है। वो नम्र था, वो सबसे नम्र था। उनका स्वभाव नम्रता से भरा हुआ था। आज हम उसके पीछे चलने वाले लोग, हम उसके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं। आपको और मेरे जीवन में ये नम्रता का गुण, पवित्र आत्मा का फल भी है। वो नम्रता हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्वयं नम्र था। पुराने नियम में मूसा के बारे में कहा गया है, और नए नियम में यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि सबसे नम्र थे। आपको और मुझे भी ये नम्रता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। वो आनंद से भरा हुआ था। उसका चेहरा हम देखते हैं, हर समय आनंद से भरा हुआ उनका जीवन था। हमें भी आनंद से भरे रहने की जरूरत है। वही आनंद हमारे अंदर होना जरूरी है। उनका स्वभाव ऐसा था, और वह संयमी था। हमारे अंदर भी यह संयम होना जरूरी है। आपके और मेरे जीवन में यह संयम होना जरूरी है। वो विश्वास से भरा हुआ था। आपके और मेरे जीवन में ये विश्वास हरदम भरा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए भी, बड़ी बड़ी बातों के लिए भी विश्वास हमारे जीवन में भरा हुआ होना जरूरी है। और हम देख सकते हैं कि वो देने में हमेशा आगे था। जिन लोगों को जरूरत थी उनको देता था। वो फिर वो शारीरिक चीजें हो, आत्मिक चीजें हो, वो सबको देने में हमारे लिए एक आदर्श था। इसलिए आपको और मुझे भी वैसा ही बनना है। आपको और आपके और मेरे जीवन में भी वैसा ही स्वभाव होना जरूरी है। और वह तरस से भरा हुआ था। लोगों को देखकर वो तरस से भर जाता था। आपके और मेरे जीवन में ये तरस होनी बहुत जरूरी है। और आगे 6वीं आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो स्वयं परमेश्वर था, फिर भी वो अपने आप को, वो परमेश्वर है वैसा अपने आप को नहीं समझा। और उसने लोगों के बीच में गया, लोगों को छुआ, लोगों से बातचीत किया। इवन कोड़ियों को भी उन्होंने छू लिया। जिन लोगों को गांव से बाहर निकाल देते थे, ऐसे लोगों को भी छू लिया। हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया में बहुत सारे संत लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। वो लोगों को ऐसे छोटे लोगों को पास में नहीं आने देते हैं, छोटे लोगों के पास में नहीं जाते हैं। लेकिन आपका और मेरा प्रभु इनके पास गया, उनको छू लिया, और अपने आप को खुदा है वैसा नहीं पकड़ के रखा, लेकिन उन्होंने एक सेवक के रूप में उनके पास गया और उनकी सेवा की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। डेरा किया को यीशु मसीह के रूप में हम यहाँ लेंगे। यीशु देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। मतलब वो खुदा था, वो परमेश्वर था, वो प्रभु था, लेकिन अपने आप को उसने ये पकड़ के नहीं रखा और लोगों के बीच में गया, लोगों के साथ रहा और लोगों की सेवकाई की। वो हमारा खुदा है, वो हमारा यीशु मसीह। 7वीं आयत में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और
मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। महिमामय जगह में रहने वाला, स्वर्ग में विराजमान, वह इस दुनिया में आया। जैसे कि इंसान का जन्म होता है वैसे उनका जन्म हुआ। और हर एक इंसान कोई हॉस्पिटल या अच्छे घर में जन्म लेता है, अच्छी जगह में जन्म लेता है, लेकिन आपके और मेरे प्रभु ने, आपके और मेरे खुदा ने ऐसी जगहों में जन्म लिया जहां पर गौशाले में उन्होंने जन्म लिया। और हम देख सकते हैं वो एक साधारण इंसान के रूप में बढ़ता गया, डील डोल में कद में बढ़ता गया, बड़ा हुआ। और हम देख सकते हैं कि 30 साल की आयु में उन्होंने, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो उन्होंने भी लाइन में खड़ा होकर उन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया। और खुदा के समय पर उन्होंने सेवकाई शुरू की। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया, अपने आप को उन्होंने खाली कर दिया। आज आपका और मेरा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कोई घमंड हो सकता है, वो हमारे जीवन से निकालने की जरूरत है। फिर वो पैसे का हो, आत्मिकता का हो, आध्यात्मिक जीवन का हो, गाने का हो, अच्छा गाने का, अच्छा ज्ञान का हो, बहुत सारी जानकारी का हो, कैसा भी हमारे अंदर घमंड हो, वो हमें निकलने की जरूरत है। हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। मैं कुछ भी नहीं हूं, हमें जीरो होने की जरूरत है। जब हम खाली होते हैं तो खुदा हमें फिर से एक बार हमारा खालीपन को भरता है और हमें फिर से एक बार वो उनके कार्य के लिए तैयार करता है। हम जीरो हो जाएंगे तो आगे वो एक लगा देगा, तो हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए हमें जीरो होना है, खाली होना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। वो परमेश्वर था, वो खुदा था, वो सृष्टि करता है। यदि यूहन्ना 1:1 में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तीसरी आयत में, इस दुनिया में जो भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना नहीं हुआ। वो सृष्टि करता था, फिर भी आपके लिए और मेरे लिए शून्य हो गया, खाली हो गया, अपने आप को खाली कर दिया। इसलिए वो लोगों के बीच में जाने पाया और लोगों के बीच में रह पाया, लोगों की सेवा कर पाया। इसलिए आज आपको और मुझे भी खाली होने की आवश्यकता है। हो सके हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान हो सके, बहुत सारी हमारा बहुत सारी हम प्रेयर करने वाले हो सकते हैं, हम बहुत सारा बाइबल की जानकारी रखने वाले हो सकते हैं, बहुत सारा हमारे पास धन हो सकता है, पैसा हो सकता है, हमारा पोजीशन हो सकता है, बहुत सारी बातें, लेकिन हमें खाली होने की जरूरत है, हमें छोटा होने की जरूरत है, हमें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने वही किया जो हमें भी करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक यही है कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो, हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यीशु मसीह ने वो किया। 12 चेले उनके चुने हुए चेले थे, वो तो सब इंसान थे, लेकिन यीशु मसीह ने एक दिन उनके पैर धोए, उनके पैर धोए और अंगोछे को लेकर उसको साफ भी कर दिया। तो वो हमारा यीशु मसीह दास के रूप में उनकी सेवा की। वो सेवा करवाने नहीं, लेकिन सेवा करने आया था। इसलिए अब ये इंसानों के पैर उन्होंने धोए। मेरे प्रियो, अपने आप को उन्होंने खाली कर दिया। आज आपको और मुझे हमारे जीवन से मैं निकालने की जरूरत है, आय निकालने की जरूरत है, और हमें खाली होने की जरूरत है, हमें छोटा होने की जरूरत है। हो सके हम कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, शायद हो सके स्टाफ वाले हमारे बहुत आदर करते होंगे, शायद हम बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु के आगे, प्रभु के लोगों के बीच में हमें छोटा होने की जरूरत है।
हमें हर जगह अपने आप को, पद को छोड़कर छोटा बने रहने की जरूरत है। जब हम छोटा होते हैं तब खुदा हमें आगे बढ़ाता है। यहाँ पर हम यही बात को देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, जीरो कर दिया, और उसने चेलों के पैर धोए और वो स्वयं दीन बन गया, नम्र बन गया। और यहाँ पर लिखा है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन, हालेलुया। लोगों के साथ रहा, लोगों के साथ चेलों के साथ घूमता रहा और चेलों के साथ मिलकर सेवकाई करता रहा। और इसलिए हम देख सकते हैं कि लोग एकदम से उसको वो खुदा ही है ऐसा समझ नहीं पाए, लेकिन वो खुदा था, वो प्रभु था, वो परमेश्वर था। एक दास के रूप में उन्होंने सेवकाई की। उन्होंने कोई भी ऐसी मांगे नहीं मांगी कि मैं ऐसा हूं तो मुझे मैं चलकर नहीं चल नहीं सकता हूं, मुझे कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि मैं रथ में चलूं या मैं कोई 4 व्हील में चलूं, ऐसा नहीं। लेकिन वो खुदा होकर भी अपने आप को छोटा बनाए रखा और खुदा की बाप की इच्छा पूरी करने के लिए वो आगे चला। और उन्होंने अपने आप को पूरा खाली करके लोगों के समान वो आगे सेवकाई करता रहा। 8वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और वहां यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, खुद परमेश्वर होने के बावजूद ऐसा अपने आप को दीन किया, ऐसा नम्र किया कि वो आज्ञाकारी हुआ और एक इंसान के रूप में इस दुनिया में अपने आप को आज्ञाकारी बना रहा। और जो भी दुख उठाना था उन्होंने दुख भी उठा लिया। इसलिए इब्रानी 12:2 में लिखा है कि इंसान की तरह उन्होंने दुख उठाया और सारी शर्मिंदगी और सारी परेशानी अपने आप को अपने जीवन में उन्होंने नजरअंदाज करते हुए सारी बातों को उन्होंने सह लिया और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके कुछ क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ने से पहले उसके साथ क्या नहीं किया गया। लोग थूक रहे थे, चाटा मार रहे थे, उसको चापका मारा गया, उसको कोड़ा मारा गया। और हमारे यीशु मसीह के साथ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया गया, सब कुछ उसने सह लिया, क्योंकि आगे ऐसा आनंद था उसके लिए जो खुदा के दाहिनी ओर बैठना था, बाप के दाहिनी ओर जाकर बैठना था। और ये सारी बातें उन्होंने सह ली, दुख उठा लिया। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा, क्योंकि उन्होंने ऐसा दुख उठाया। आपके और मेरे जीवन में हो सकता है दुख आ सकता है, परेशानी हमें झेलनी पड़ सकती है, सताव में से हमें गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उसका प्रतिफल हम एक दिन देखेंगे जब हमें बहुत ही हम आनंद करेंगे। उस समय हम बहुत ही खुश होंगे। इस दुनिया का दुख कुछ भी नहीं होगा, ऐसा आनंद हमें वहां मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हो सकता है हम मसीह हो भी हम बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। इब्रानी 5 का 8 और 9 में आपके लिए पढ़ूंगा, वहां पर भी वैसा ही लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन, हालेलुया।
पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा उठाकर उन्होंने आज्ञा पालन सीखी। आज्ञा मानने वालों के लिए वो अपने लिए नमूना बन गया, हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया, और उन्होंने आज्ञा माननी सीखी और एग्जाम्पल भी बने और हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया। आपके लिए और मेरे लिए, सब जितने भी अभी तक मसीही है, सभी के उद्धार का कारण वो ठहरा है, बना है। इसलिए उन्होंने जो दुख उठाया उस प्रतिफल बहुत बड़ा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 17 और 18 वचन में पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, बाप मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। अपन लिखा है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उससे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उस आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं प्राण देता हूं और वो मैं वापस भी ले सकता हूं। मेरा प्राण कोई ले नहीं सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि हमारे यीशु मसीह के प्राण ले सके। खुद प्राण देता है और लेने का अधिकार भी खुदा की ओर से उसे मिला, परमेश्वर की ओर से उसे मिला है। इसलिए वो यीशु मसीह दुख उठाया और आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने जान दी, मेरे प्रियो। और आगे हम पढ़ेंगे, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, फिलिपियों की पत्री में आएंगे, दूसरे में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में आला है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने उसे सब नामों में उसका नाम ऊंचा किया, उससे ऊंचा उठाया। यशायाह 52 और 13 लिखा है, 52 का 13 में लिखा है कि देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। उसका नाम ऐसा महान खुदा ने कर दिया कि उसके नाम से अंधकार की शक्ति घबराती है, दुष्ट आत्माएं डरते हैं, शैतान कांपता है। जहां पर भी अंधकार के काम होते हैं, यीशु के नाम में वो डरते हैं, कांपते हैं। और जहां पर यीशु मसीह नाम लिया जाता है, वहां से उन्हें भागना पड़ता है। ऐसा यीशु का नाम है जिस नाम से शैतान की हर ताकत गिर जाती है, हर गढ़ टूट जाते हैं। वो है हमारा यीशु मसीह। और यशायाह नबी की पुस्तक में 9 के 6 में यदि हम तो वहां पर लिखा है, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। और वहां पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं। वहां पर लिखा है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितने सारे नाम एडवांस में हमारे खुदा ने दे दिए थे, उनके नाम एडवांस में दे दिए थे और उसके बहुत सारे अर्थ होंगे। इसलिए उसके नाम से शैतान के सारे काम टूटते हैं, गिरते हैं और नष्ट होते हैं। और लिखा है आगे, और इब्रानी 1:4 में भी लिखा, उसने उस उत्तम नाम पाया। हालेलुया, यीशु ने उत्तम नाम पाया। और आगे यदि हम पढ़े तो, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। हालेलुया, ऐसा होने वाला है। यदि हम इस दुनिया में
है। और एक दिन यदि यीशु मसीह दोबारा दूसरे आगमन में इस दुनिया में आया तो यीशु मसीह के आगे लोग घुटने टेकेंगे, यीशु मसीह के आगे लोग छाती पीटेंगे और कबूल करेंगे यीशु ही प्रभु है। यदि हम इस दुनिया में रहें और यीशु मसीह आ गए तो हम वो नजारा अद्भुत रीति से पाएंगे। यदि हम इस दुनिया में नहीं रहे, यदि हम स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग में भी हमें खुदा मौका देगा तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह के आगे लोग झुकेंगे, घुटने टेकेंगे। हर देश के, हर भाषा के, हर जाति के सब लोग जो आज नहीं मान रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके लोगों को विरोध कर रहे हैं, पास्टरों को पीट रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है यीशु मसीह के आगे घुटने लोग टेकेंगे और मुंह से अपने जीभ से कबूल करेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है और यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। लोग कबूल करेंगे, लोग मानेंगे और ये ऐसा होगा पूरे दुनिया में लोग उसके आगे झुकेंगे, उसके आगे घुटने टेकेंगे और घुटनों के बल पर गिरेंगे। तब मेरे प्रियो आपका और मेरा हृदय आनंद से भर जाएगा और हमारी छाती फूल जाएगी यीशु मसीह की महिमा को देखकर। यीशु मसीह के आगे जब लोग झुकेंगे तब हम आनंद से भर जाएंगे और हम झूमेंगे, नाचेंगे और यीशु मसीह के लिए महिमा करेंगे, क्योंकि ऐसा होने वाला है। जो आज किसी को कोई राजा बन के बैठा है, कोई प्रधान बन के बैठा है, कोई मंत्री बन के बैठा है या कोई ज्ञानवान बनकर बैठा है, कोई साधुंत बनकर बैठा है, कैसे बैठा है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है सब लोग कहेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही सृष्टि करता है। और ये सारा नजारा, सारी आवाजों को सुनकर हम आनंद से भर जाएंगे। हमारे यीशु को महिमावंत होते, यीशु का नाम ऊंचा उठते हम सुनते हुए उसके संग हम भी आनंद से भर जाएंगे और हम खुदा की आज जैसे स्तुति कर रहे हैं उससे कई गुना हम जोर से स्तुति कर पाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ पर लिखा है और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, वैसा ही होने वाला है, वैसा ही होगा और हम ये अपने आप से देखेंगे और सब लोग देखेंगे कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि लाखों लाखों दूतों के साथ प्रभु आने वाला है, बादलों की सवारी करके आने वाला है और लोग उसके आगे झुकेंगे, उसके आगे घुटने टिकेंगे और ये सारी बातें होंगी, तब हम आनंद से भर जाएंगे। लेकिन आज खुदा हम एक ही बात को सिखाना चाहता है कि उनका जैसा स्वभाव था वैसा आपका और होना चाहिए। आपका और मेरा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए और हमारे अंदर लोग यीशु मसीह को देखे, आपके और मेरे कामों से, आपकी और मेरी सेवा से, आपकी और मेरे जीवन में लोग जो नहीं जानते वो भी यीशु मसीह को आपके और मेरे जीवन में देखने पाए और इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। सचमुच फैमिली, प्रभु के कलाम में लिखा है जिस प्रकार हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसा हमें भी पवित्र बनना है। और यहाँ पे खुदा के दास ने बहुत सुंदर बातें हमें सिखाई हैं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी